हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सुगमता से बहुलीकृत होता है तथा क्यों? एसिटिलीन। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को समझते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए इसके हल तक पहुंचते हैं तथा बहुलीकृत प्रक्रिया को समझते हुए एसिटिलीन का बहुलीकरण समझते हैं। तो चूंकि सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि 1 लाख अणु आपस में संयोग करके जब 1 लाख अणु आपस में संयोग करके जो है बहुलक बनाते हैं और इस प्रक्रिया को ही हम जो है किस नाम से जानते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है इसे बहुलीकरण प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम एसिटिलीन के संदर्भ में समझते हैं इसको। तो जो एसिटिलीन होता है तो चूंकि एसिटिलीन जैसा कि हम जानते हैं इसका सूत्र होता है CH और यहाँ त्रिबंध CH। यदि हम इसके बहुलीकरण की प्रक्रिया को समझें तो चूंकि ध्यान दीजिएगा हम कुछ उदाहरण द्वारा इसकी बहुलीकरण की प्रक्रिया को समझते हैं। CH यहाँ त्रिबंध CH, जब इसके हम 3 मोल लेते हैं और यहाँ रक्त तप्त अभिक्रिया संपन्न कराते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है तो ये जो हमें यहाँ प्राप्त हुआ ये है बेंजीन। तो ये जो है एक प्रकार का एसिटिलीन का बहुलीकरण हो गया। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण द्वारा इसका बहुलीकरण समझते हैं। तो यदि हम CH त्रिबंध CH इसके 4 मूल लेते हैं तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया संपन्न होती है NiCN2 तथा THF की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न होती है और यहाँ हमें प्राप्त होता है ये यौगिक। तो इस प्रकार यहाँ हमें ये यौगिक प्राप्त होता है और ये भी जो है एक प्रकार का एसिटिलीन का बहुलीकरण है। तो इस प्रकार जो है हम समझ सकते हैं कि एसिटिलीन जो है सुगमता से बहुलीकृत हो जाता है और हमने बहुलीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक समझा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।